INS 24 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम लोग हाथ में जंजीर, हम लोग भूखे मर रहे हैं जी। आज हम लोग रोड पर आ गए हैं। सरकार बिजली बिल जो है सो प्रत्येक स्कूल वाले को भेज रही है। सरकार जो है अपने स्कूल में जो है जैसे सेंट्रल स्कूल है उसका फी ले रही है। हम लोगों को बोल रही है कि आप फी नहीं लो, अपने टीचर को पेमेंट दो। तो मैं सिर्फ सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग जो है जो अपना खर्च है वो किस प्रकार से निकालें। छोटे स्तर के विद्यालयों की तो यह स्थिति हो गई है कि उनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो मजदूरी कर रहे हैं। आप कहीं कहीं मजदूरी करके खाना खा रहे हैं। जो आपके बच्चे का भविष्य बनाता है, जो देश को राष्ट्रपति दे सकता है, प्रधानमंत्री दे सकता है, IAS IPS दे सकता है, वो भूखे मर रहा है। बाज़ार खुल रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। उसके बाद में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड खुल रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। और जब स्कूल में बच्चे आ जाएं तो वहाँ कोरोना आ जाएगा। कोरोना वायरस ने न केवल भारत की बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब कर रखी है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ा है। कोरोना की वजह से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन था। सभी फैक्ट्री, ऑफिस, मॉल्स, व्यवसाय आदि सब बंद थे। हालांकि अब सरकार ने कुछ रियायतों के साथ ढील दी है। वहीं अभी शिक्षा को लेकर सरकार ने कुछ नहीं कहा है, जिसकी वजह से शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों में काफ़ी निराशा है। सभी स्कूल बंद पड़े हैं। निजी स्कूल संचालकों के सामने बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। उससे परेशान होकर पूर्वी चंपारण के निजी स्कूल संचालकों ने शहर के चरखा चौक पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि बंदी के दौरान विद्यालयों को राहत के तौर पर कुछ अनुदान की राशि मुहैया कराई जाए। इसके अलावे बिजली बिल भी माफ़ किया जाए तथा 50-50 के फार्मूला पर सभी नियमों के साथ शीघ्र विद्यालयों को खोला जाए। सुनिए वहां मौजूद निजी स्कूल संचालकों की पीड़ा को। देखिए, सभी शिक्षक निजी स्कूल वाले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के नीति निर्देशा को समझते हुए ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मैं दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौन एवं सांकेतिक प्रदर्शन यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम अनिल झा हुआ। सर, आप अपनी मांगे जो सरकार से कर रहे हैं ये मौन और सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से, आपका सर क्या विचार है? मेरा विचार है कि जैसे सरकार का जो खर्च है जी, वो सरकार तो अपना निकाल रही है। यदि बिजली बिल की बात है तो सरकार बिजली बिल जो है तो प्रत्येक स्कूल वाले को भेज रही है। सरकार जो है अपने स्कूल में जो है जैसे सेंट्रल स्कूल है उसका फी ले रही है। हम लोगों को बोल रही है कि आप फी नहीं लो, अपने टीचर को पेमेंट दो। तो मैं सिर्फ सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग जो है जो अपना खर्च है वो किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, ये लोग आप लोग जो हाथ में जंजीर पहने हुए हैं, ये जंजीर पहन करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? पहन के ये साबित नहीं कर रहे हैं, हम सरकार को ये दिखा रहे हैं कि आपने जो है सो हमारे हाथों में जंजीर डाल दिया। तो ये सरकार को सिर्फ आभास दिलाने के लिए है कि आपने मेरे हाथों में जो ये जंजीर डाला है, तो अब हम अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, राजन श्रीवास्तव। सर, मान लेते हैं कि ये जो रूम मालिक लोग अपना फ़ी मांग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो रूम रेंट पे चलता है 80% के आसपास। तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये क्या होगा इसके बारे में? सरकार के विषय में इतना ही हम लोग की राय है जी। आज हम लोग हाथ में जंजीर, हम लोग भूखे मर रहे हैं जी। आज हम लोग रोड पर आ गए हैं। प्राइवेट स्कूल के विषय में सरकार सोच नहीं रही है जी। यह अलाउंस कर दी जी, यह अलाउंस कर दी कि आप फीस नहीं लें। ठीक है, मैं मानता हूँ। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए उसी समय जैसे फीस अलाउंस हुआ, रूम रेंट नहीं ले, ये भी अलाउंस होना चाहिए था। बच्चे लोग, आज हमारे बच्चे लोग सब पीछे जाएंगे, उनका सिलेबस पूरा करेगा स्कूल, बच्चे का देखरेख करेगा स्कूल, भविष्य बनाएगा स्कूल, और स्कूल ही सबसे पीछे। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, 1 रुपया यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल संघ को नहीं मिला। आखिर में क्यों? सरकार की दोहरी नीति कब चुनाव आएगी
और चुनाव आते ही बस प्राइवेट स्कूल पर ये करेंगे वो करेंगे। नियम केवल है, केवल नियम लगा देना है और कार्य कुछ नहीं। चलिए सर। हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर छात्रों के लिए जितनी सिंपैथी सरकार ने दिखाई है, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है, जो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो उनको नहीं लेना है रेंट, हम सभी विद्यार्थियों की सेवा में ही दिन रात लगे रहते हैं। हम सभी उनकी बेहतरी चाहते हैं, उन्हीं को दिशा देते हैं, साथ साथ समाज और राष्ट्र को दिशा देते हैं। क्या हम सबों के लिए जब आज की स्थिति में जो आज हम जकड़े हुए महसूस कर रहे हैं, न खाना मैसर हो रहा है, न चैन से सो पा रहे हैं हमारे निदेशक बंधु, आज इस महामारी में हमारी रक्षा कौन करेगा? क्या हम सब सरकार के सामने इस तरह से मजबूर होकर के प्रदर्शन कर पा रहे हैं? इतनी मजबूरी क्यों आ रही है? क्या हम लोग सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच सकती है? क्या हम लोगों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए सरकार को? यही आपके माध्यम से हम सूचित करना चाहते हैं। शिक्षकों के पेमेंट के बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में शिक्षक राष्ट्र का निर्माता ही नहीं, वह शिक्षक सीएम से और डीएम सबका निर्माण करता, राष्ट्र निर्माण करता। अगर वह शिक्षक ही है और शिक्षक राष्ट्र निर्माता आज मरी के कगार पर जो पहुंचा हुआ है, इसके लिए सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और निजी विद्यालय के प्रति सहानुभूति को विचार करते हुए उन्हें भी जो लघु उद्योग के लिए जो सरकार प्रयासरत है, निजी विद्यालय के लिए भी फंड मुहैया कराना चाहिए और जिससे उस भुखमरी की समस्या से वह बच सके। आज जो वैश्विक महामारी कोरोना के चलते तमाम क्षेत्र में सरकार अनुदान दे रही है। सभी लोग जो हैं आज जीविका में लगे हैं और एकमात्र यही सेक्टर है विद्यालय का, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है। आज लगभग अपने ज़िले में देखा जाए, पूर्वी चंपारण में लगभग 4000 विद्यालय हैं। 4000 विद्यालय में मिनिमम 10 ही अगर हम स्टाफ मानते हैं तो कितने स्टाफ हो गए? आज 4 लाख के लगभग स्टाफ जो है, 4 लाख के लगभग कर्मचारी जो हैं बेरोजगार हैं। आज निजी विद्यालय छोटे स्तर के विद्यालय हों या बड़े स्तर के विद्यालय हों, छोटे स्तर के विद्यालयों की तो यह स्थिति हो गई है कि उनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो मजदूरी कर रहे हैं। आप कहीं मजदूरी करके खाना खा रहे हैं। जो आपके बच्चे का भविष्य बनाता है, जो देश को राष्ट्रपति दे सकता है, प्रधानमंत्री दे सकता है, IAS IPS दे सकता है, वो भूखे मर रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। हम लोग चाहते हैं कि आप ठीक है, कोरोना है, महामारी है, इसको हम मानते हैं और उसके चलते बच्चे आएंगे तो बीमार हो सकते हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य भी देखना है। साथ साथ हमको ये देखना है कि जो उसी रोजगार के चलते अपना भरण पोषण करता है, उस पर सरकार अनुदान दे। उस अनुदान पर हम लोग का भरण पोषण हो, हमारे जो स्टाफ हैं उनका भरण पोषण हो, हमसे जुड़े लोग जो हैं उनका भरण पोषण हो। इसलिए हम लोगों ने आज एक हाथ में हथकड़ी डालकर सांकेतिक प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आज शहर में निकाला था। तो आपकी जो संगठन है, ये संगठन यहाँ के डीएम को ज्ञापन सौंपी है, इसके बारे में अवगत कराया है डीएम साहब? जी, हमारे जो संयुक्त निजी विद्यालय संगठन है उसने यहाँ के तमाम पदाधिकारियों को पहले ज्ञापन सौंपा, उनसे अनुमति लेकर ही हम लोग ये आज सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से सीधा आपका क्या मांग है? सरकार से हमारा सीधा यही मांग है कि जो छोटे स्तर के विद्यालय हों या बड़े स्तर के विद्यालय हों, उनको चिन्हित कीजिए, उन लोगों को रोजगार दीजिए। कहने का मतलब है उन्हें कुछ ना कुछ सरकारी अनुदान मिले, सहायता मिले। आप जैसे छोटे कुटीर उद्योग को दे रहे हैं, छोटे तबके को दे रहे हैं और उन लोग को रोज़गार मुहैया करा रहे हैं, तो हमें भी आप रोज़गार के तहत कुछ अनुदान दीजिए ताकि हमारा जीवन यापन भी इस कोरोना रूपी महामारी में चल सके। सरकार का कुछ समय पहले एक निर्णय आया था कि जहाँ विद्यालय चल रहे हैं, जिन मकान में, वहाँ किराया माफ़ कर दिया जाए। तो क्या आप लोग को ज़मीनी स्तर पे ये चीज़ होता दिख रहा है? नहीं, ऐसी कोई ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। बहुत सारे मकान मालिक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमको आज किराया चाहिए किसी भी स्तर से। तो सरकार इस पर कड़ा कानून बनाए कि उन लोगों को किराया नहीं मिल पाए, उन लोग नहीं ले पाए। चाहे ये भी देखा जाए, थोड़ी देर के लिए मैं ये भी कहूँगा कि जो किराया मकान मालिक हैं, अगर उनका रोजी रोटी उसी किराया से चलता हो तो उस पर भी सरकार ध्यान दे, और हम पर तो ज़रूर ध्यान दे, क्योंकि हम उस जिससे जीते हैं वही आजीविका आज बंद हो गई है। तो आप लोग मांग लेकर जब बैठे हुए हैं कि विद्यालय को खोला जाए, क्योंकि नहीं, विद्यालय को खोलने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि आप विद्यालय, जब तक वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना महामारी की मार से पूरा विश्व झेल रहा है, तब तक आप विद्यालय नहीं खोले, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी आदेश को मानते हैं? सरकारी आदेश को मानते हैं और हमें
क्योंकि आप प्रत्येक सेक्टर को आप उजागर कर रहे हैं, उन लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उन पर कुछ अनुदान दे रहे हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ अनुदान दें ताकि हम सभी का जीवन यापन भी चल सके, क्योंकि हमारी आजीविका उसी पर टिकी हुई है। हम लोग जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, हम लोग का मकसद है कि जिस प्रकार से मतलब मॉल खुल रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है, बाज़ार खुल रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है, उसके बाद में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड खुल रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है, और जब स्कूल में बच्चे आ जाएं तो वहाँ कोरोना आ जाएगा। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। चलिए, हम सरकार के हर निर्देश को समझते हैं कि चलिए हम उनके निर्देश का पालन भी करते हैं। तो हमारे यहाँ जो रूम रेंट लग रहे हैं, जो हमारे टीचर का फ़ी बाकी है, वे लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग का पेमेंट कैसे होगा। तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम उनका पेमेंट कैसे करें। तो आप हमें अनुदान राशि कुछ देंगे तब तो हम पेमेंट करेंगे, जिस प्रकार से बहुत सारे मज़दूरों को दिए हैं। यही बात है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से कर रहे हैं ताकि सरकार जगे और इस चीज़ को देखे। तो आपका जो ये भी संगठन है, ये संगठन किस तरह काम कर रहा है? क्या डीएम के पास, सीएम के पास इस तरह का? देखिए, हम लोग हाँ बिल्कुल, हम लोग डीएम साहब के पास, इस डीएम साहब के पास जाकर के ज्ञापन दिए हैं, और हम लोग चरखा पार्क के पास प्रदर्शन किए हैं, गांधी संग्रहालय के सामने। और वहाँ पे हम अपने लिए लड़ नहीं रहे हैं, जितने भी निजी प्राइवेट विद्यालय के संचालक हैं उन सभी को फ़ायदा पहुँचे। जैसा कि इस पूर्वी चंपारण में 4 से 5 हज़ार विद्यालय हैं, अगर औसतन अगर माना जाए प्रत्येक विद्यालय में 10-10 ही मतलब शिक्षक, तो कुल मिलाकर 4 से 5 लाख होंगे। तो उन लोगों को हम लोग जो रोज़गार दिए हुए हैं, तो वो रोज़गार फिर उन लोगों के घर में कैसे वो लोग जीते होंगे। भुखमरी आ गई है, तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारे रूम का भाड़ा और शिक्षक का पेमेंट और जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उन लोगों का पेमेंट हम दे सके। तो ये सरकार से एक नोटिस जारी करके रूम के भाड़ा को माफ करने के लिए कहा था जी रूम मालिकों से। जी, तो क्या धरातल पे उस तरह की स्थिति नहीं दिख रही? देखिए, अभी तो ऐसी कोई स्थिति दिखी नहीं है। रूम मालिक जैसा कि बोल रहे हैं लोग कि नहीं हमें पेमेंट चाहिए, हम कोई पेमेंट में फेर बदलाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम समय आपको दे सकते हैं, 1-2 महीना, जैसे स्कूल खुलता है तो फिर आप पेमेंट करके ऐसे इंस्टॉलमेंट करके दे दीजिएगा। कोई यहाँ पे हम लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। जो आप लोग धरना प्रदर्शन को लेकर बैठे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जिस तरह से देश की सभी संस्थाएं आर्थिक परेशानियों के दौर से गुजर रही है, उसमें सबसे बड़ा आर्थिक परेशानी प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालय संचालकों के साथ है। हम एक निजी संचालक विद्यालय राष्ट्र निर्माता हैं, लेकिन हमारा समाज में बहुमूल्य योगदान होता है। जितने भी आज शिक्षा का स्तर हम लोगों ने बढ़ाने का प्रयास किया है वो सराहनीय है, लेकिन सरकार का उदासीन रवैया और अभिभावकों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हम लोगों ने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया, ताकि अभिभावकों और सरकार का नज़र हमारी ओर पड़े। हम लोगों ने अपने सांकेतिक प्रदर्शन में मुख्य रूप से ये दिखाने का कोशिश किया कि आज कलम का सिपाही कैद है। जैसे मैं आपके सामने जंजीर हाथ में पहन के बता रहा हूँ कि कलम का सिपाही कैद है, और आज 30 वर्षों से अध्ययन और अध्यापन करने वाले शिक्षक मजदूरी करने पर विवश हैं, खेतों में काम करने पर विवश हैं। उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। आखिर 4 महीने से लॉकडाउन की स्थिति में निजी विद्यालय बंद हैं। निजी विद्यालयों का लाखों रुपया पहले से भी आपको अभिभावकों के ऊपर बकाया था, जिसको सरकार लॉकडाउन में घोषणा कर रही कि अभिभावकों से पैसा नहीं लेना है, किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालना है, और किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं करना है, सबका वेतन भुगतान करना है, ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा देना है। लेकिन आखिर इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें अर्थ की ज़रूरत है। आप
कैंडल मोमबत्ती उद्योग यानी लघु कुटीर उद्योग को आप करोड़ों रुपया अनुदान दे रहे हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए आप खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्र निर्माता है और प्राइवेट स्कूल है, निजी संचालक हैं, जो आपके राष्ट्र के लिटरेसी रेट को बढ़ाते हैं, IITian और नीट के बच्चों को पैदा करते हैं और बहुत सारे अधिकारियों को क्राफ्ट करते हैं, ऐसे निजी संचालकों के विरुद्ध आपका जो उदासीन रवैया है कि आप कोई गाइडलाइंस नहीं जारी कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। आप जानते हैं कि लॉकडाउन के वजह से इस साल एक भी नया नामांकन हम लोगों के विद्यालय में नहीं हुआ। हम लोग सरकार से कोई अतिरिक्त शुल्क की भी मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को बस सरकार ये आदेश दे दे कि हम लोग मासिक शुल्क, शिक्षण शुल्क, ट्यूशन फी ले सकें। इसके लिए इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है ताकि सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हो। उसके बाद हम लोगों को भी लोन मिलना चाहिए, हम लोगों को भी CC होना चाहिए, हम लोगों का भी OD होना चाहिए। सरकार इसको लागू करे। जहाँ तक रही अभिभावकों की बात, तो हम लोग अभिभावकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे। बच्चे को हम लोग शिक्षित करना चाह रहे हैं और अभिभावकों को सहयोग करना चाह रहे हैं। बिजली बिल यानी 4 महीने लॉकडाउन में हम लोगों को कमर्शियल बिल पे करना पड़ता है, वाणिज्यिक बिजली कर लगता है जो 14 से 15 हज़ार रुपये के आसपास प्रति माह आता है। उसको हम लोग कैसे दे पाएँ जबकि हमारे स्कूल में एक दिन भी पंखा नहीं चला। हम बच्चों से बिजली कर नहीं ले पा रहे हैं, हम कोई मांग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने आज अपनी 15 सूत्री मांग पत्र, सविनय ज्ञापन मोतिहारी जिला पदाधिकारी, मोतिहारी अनुमंडल सदर पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त को दिया है। हमारे संगठन के जिले के तमाम निजी विद्यालय संचालक और प्रखंड स्तरीय गठित कमेटी के लोग और अनुमंडल स्तरीय गठित कमेटी के सचिव, अध्यक्ष और सभी लोगों ने इस सांकेतिक प्रदर्शन में भाग लिया और सभी लोगों ने मीडिया को अपनी अपनी व्यथा सुनाई। उसके साथ साथ सभी लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उसके बाद सभी लोगों के साथ 5 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल अपनी ज्ञापन को लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और अनुमंडल सदर पदाधिकारी को दिया है। मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि 80% निजी विद्यालय किराए या लीज के भूमि में संचालित हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम किराया नहीं देंगे, किराया माफ़ हो, हम किराया माफ़ करने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार उन मकान मालिकों को भी देखे, उनको भी सहयोग करे जो उनके नज़र में कमज़ोर हैं, ताकि विद्यालय और मकान मालिक के बीच कोई संबंध विच्छेद न हो और निजी विद्यालय बंद होने से बचें और बच्चों के जो लाखों बच्चों के भविष्य जो इससे जुड़े हुए हैं वो बच्चे शिक्षा विहीन न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार का पुनः इस ओर ध्यान आकृष्ट करने का और गाइडलाइंस जारी करने का आग्रह करता हूं कि हम राष्ट्र निर्माता हैं, हम बच्चों के भविष्य निर्माता हैं। आप हमारी व्यथा को सुने और हमें एक स्पष्ट निर्देश अखबार, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से यह स्पष्ट निर्देश दें कि हमें क्या करना है और नहीं करना है।